राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। ये अधिक मास हमारे जीवन में सुफल देने के लिए ही आता है। अधिक मास में किए गए दान पुण्य, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा फल जो कभी नष्ट नहीं होता है। अतः अधिक मास में हमें नित्य प्रति दान पुण्य करते रहना चाहिए। भगवत भजन में मन लगाना चाहिए, जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि हो सके और हमारा भाग्य सौभाग्य जागृत हो जाए। अतः हम इसी श्रेणी में प्रतिदिन भगवत भजन के साथ साथ अधिक मास महात्म्य की कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 13वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। धार्मिक चीज़ों, अनुष्ठानों, व्रत, उपवास, विधि विधान, इन सब चीज़ों को शेयर करने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, जिससे हमारा भाग्य सौभाग्य जो होता है वो यशस्वी और तेजस्वी बनता है। तो आइए भक्तजनों, हम अधिक मास के 14वें अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार अपने मन में विष्णु भगवान का ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा प्रारंभ करने से पहले हमने 13वें अध्याय की कथा में क्या जाना, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप से जान लेते हैं। राजा जो धृष्टद्युम्न थे, धृष्टद्युम्न सूर्यवंशी राजा थे। वो एक बार अपने महल में बैठे हुए थे और रात्रि के समय में उनके मन में ये विचार आया कि पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये राजसी सुख प्राप्त हुआ है। आखिर ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया था। इसी उथल पुथल में उनकी पूरी रात व्यतीत हो जाती है। अगले दिन प्रातःकाल वो शिकार को जाते हैं और किसी हिरण का शिकार करते हुए बहुत ज़्यादा थक के एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। उनके मन में तो ये प्रश्न लगातार चल रहा था कि मुझे राशि सुख कैसे प्राप्त हुआ है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। तभी एक तोता वहाँ पे आता है और राजा के सम्मुख पहुँच करके वो ज्ञान युक्त वचन को कहता है, जिस वचन को सुन करके राजा ये मन में विचार करते हैं कि ये तोता मुझे क्या उपदेश दे करके चला गया। तभी उनकी सेना आ जाती है और वो अपनी राजधानी को लौट आते हैं। तो आइए भक्तजनों, 14वें अध्याय की कथा में हम प्रवेश करते हैं और ये जानते हैं कि राजा को क्या अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के बारे में पता चलता है। ऐसा कौन सा कर्म था जिसको करने से उन्हें राशि सुख मिला। अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था। एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर उनको भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया, उनके चरणों की वंदना की। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे कि हे राजन, आपके मन में क्या चिंता चल रही है। आप मुझसे बिना संकोच कहिए, क्या बात है। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से तो मुझे सब सुख प्राप्त है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में प्रतिदिन चलता रहता है। सो मैं उस वन में तोते के मुख से कहे हुए वचनों को समझने में असमर्थ हूँ। कृपा करके मेरी इस चिंता को दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के ऐसे वचन सुन करके बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णी नदी के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था।
तुम अत्यंत धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतोष करने वाले थे, और तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात हुई। गृहस्थ आश्रम में धर्म से चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया था, परंतु उसके यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन आसन पे बैठा हुआ वह अपनी सेवा कराता हुआ अपनी पत्नी के द्वारा सेवा करा रहा था। थका मन से अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे तो कोई सुख नहीं है। तुम्हारा तप, दान, पुण्य सब व्यर्थ हो जाता है अगर आपके पास कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख को देने वाला होता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक में अत्यंत सुख देने वाली होती है। उस श्रेष्ठ संतान को तो मैं प्राप्त ही नहीं कर सका, तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। ना तो मैं उसे वेदों का अध्ययन करा पाया, ना ही उसका विवाह किया, अतः मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। इसीलिए हे प्रभु, मुझे शीघ्र ही मृत्यु आ जाए तो अच्छा है। ऐसी आयु का क्या लाभ है। इस प्रकार अपने पति के दुखी वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में भी अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वचन मत कहिए। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते हैं। हे विप्रवर, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा तो श्री नारायण भगवान ही पूरी कर सकते हैं, अतः आप पूरे मन से उनकी आराधना कीजिए। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे मधुर वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे को चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के तप करते हुए 4000 वर्ष कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पे चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने श्री मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। आज 14वें अध्याय की कथा का समापन यहीं पे होता है। कल हम 15वें अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के चरणों में हम बारंबार ये विनती करते हैं कि हे प्रभु, आज की कथा से प्राप्त जो पुण्य हमें हुआ है वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को लेकर के आए। ऐसा हम प्रभु के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं और श्री मुरारी नारायण भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनाए रखिए और हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर हम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कल की कथा में हम मिलेंगे, तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।